ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी? आज बाबा ने क्या क्या कहा? भैया, आज का गीत था, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। देखो ना भैया, बाबा मिलने के बाद ये सारी सृष्टि अपनी, माना जमीन भी हमारी। और जमीन क्या, आसमान में जो भगवान का घर है, जो परम धाम है, सूक्ष्म वतन है, सब अपना है। इसलिए आसमां भी हमने पा लिया। सारी सृष्टि के मालिक हम ही बन जाते हैं भैया। देखो भैया, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक दूसरे को मार भी देते, लेकिन हम तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो मेरे जैसा जागीरदार इस दुनिया में कोई भी नहीं है भैया। हाँ छोटे, बात तो सही है। आज बाबा ने इस गीत का अर्थ भी समझाया है कि बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देता है बच्चों को। बाबा ने हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दिया था, लेकिन रावण का श्राप मिल गया और हम नरक में आ जाते हैं। बाबा ने कहा छोटे कि शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं दुनिया में कोई, इसलिए बाप दादा कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों एक साथ है और दादे का नाम अलग और बाप का नाम अलग, ऐसे नहीं कर सकते ना। इसलिए बाबा ने कहा निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता जरूर है। आगे आज बच्चों को बाबा ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जब जाते हैं लोग तो झट उनकी बुद्धि में आ सकता है कि हमें वर्षा किससे मिलता है, हम पूज्य कैसे बने, राज्य कब मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर उनको ज्ञान की बातें समझानी चाहिए। तो आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि शिव बाबा अपने बच्चों को वर्षा देने के लिए कहाँ आते हैं, मधुबन में आते हैं। किसके लिए? हम बच्चे भी मधुबन क्यों जाते हैं छोटे? तो शिव बाबा से मिलने के लिए जाते हैं ना, इसीलिए शिव बाबा के लिए कहते हैं बाप दादा। कुछ समझ रहा है छोटे? हाँ भैया, देखो हमारा शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, लेकिन आज बाबा कह रहा है कि वो हमारा दादा भी है। तो देखो भैया, छोटे बच्चों को तो अपने दादा के साथ खेलने में मजा आता है, तो मैं भी बाबा को अपना दादा समझ के उसके साथ खेलूंगा, खूब खेलूंगा। और आज बाबा ने कहा है ना कि मधुबन आते हैं बाबा से मिलने, तो अभी हम बच्चों ने भी मधुबन में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। बाप दादा हमारे इंतजार कर रहा होगा ना भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को मधुबन की याद दिलाई है, लेकिन और बातें भी समझाई है। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने राज्य पद कैसे पाया। बाबा ने कहा अम्बा कौन है यह भी लोग नहीं जानते। तुम कहते हो जगत अम्बा, तो हम उनको जानते हैं। कल्प पहले भी जगत अम्बा, जगत पिता, ये सभी अपने साथ ही थे। हम उन्हीं के ही बच्चे हैं, उन्हों के साथ रहते थे। बाबा ने कहा परंतु इतने सभी को तो बाबा यहाँ बिठा नहीं सकते ना, क्योंकि जगदम्बा के तो ढेर बच्चे हैं। हाँ भैया, देखो बाबा क्या कह रहा है। बाबा कह रहा है कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया होगा और जिन्होंने किया होगा उतना ही हमें मिलेगा। इसीलिए भैया मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, निश्चिंत रहता हूँ। मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ, हमेशा अपने मौज में रहता हूँ, क्योंकि वही मिलना है जो कल्प पहले मिला था। तो टेंशन क्यों लेना चाहिए, ज्यादा पुरुषार्थ की भी चिंता नहीं करता हूँ भैया। मेरे जैसे निश्चिंत और निश्चय बुद्धि तो कोई है ही नहीं भैया। अरे छोटे, बात ऐसी नहीं है, इन बातों को बहुत अच्छे से समझना
और इसका मनन चिंतन करके कल मुझे समझाना, ठीक है। आगे बाबा ने हम बच्चों को कहा छोटे कि हम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा का नाम बहुत बाला है और हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, इसलिए आपस में भाई बहन है। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं रख सकते, भाई बहन विकार में भी नहीं जा सकते। बाबा ने कहा कि हमें शिव बाबा की मत लेकर हमें इस माया की दुनिया पर विजय पानी है। माया विघ्न डालती है। बाबा ने कहा हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे बाबा ने ये भी कहा याद माना योग बल से ही कट उतरती है, इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुरलियाँ मिलती है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहाँ भी चला जाए, समझो मुरली नहीं मिले तो भी बुद्धि में रहेगा कि हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। तो बाबा ने कहा यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। समझ में आया छोटे महामंत्र क्या है? मंत्र पता है क्या होता है? हाँ भैया, दुनिया में कोई किसी का शिष्य बनता है ना तो उसे मंत्र देते हैं। वैसे हमारा बाबा तो हमारा सद्गुरु भी है, तो उस हिसाब से हम बच्चे उसके शिष्य हैं। हम बच्चों को बाबा ने मंत्र दिया है, एक बाप को याद करो। इस मंत्र को याद करने से हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसीलिए भैया मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज मुझे चाहिए, मुझे कोई वस्तु चाहिए, मुझे कोई मेरा फेवरेट डिश वाला खाना चाहिए, मैं सिर्फ बाबा को बोलता हूँ और दूसरे दिन सेंटर पे वही भोग बनता है भैया। इसीलिए मुझे पता है इस मंत्र को कैसे यूज करना होता है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि कलयुग कोई अच्छा है क्या? कलयुग में तो कितना दुख है, तो कोई ये समझता नहीं है कि कलयुग कितना दुखदाई है। समझते थोड़ी है, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, आने वाले दूसरे लोगों को मिल जाता है ज्ञान। तो बाबा ने कहा बाप से थोड़ा भी आकर सुनते तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं ना। बाबा ने कहा मैं सबका बाप हूँ, कोई मानते नहीं है कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं जा सकता हूँ? नहीं तो मैं कैसे आऊँ? पुकारते भी है पतित पावन, बाप आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। बाबा ने कहा देखो काली को कितना भयानक बना दिया है, लेकिन सच में ऐसी भयानक कोई वस्तु होती नहीं है। बाबा ने कहा वो तो प्यार से रखती है, लेकिन बाबा ने कहा एक बार किले में जब बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्सा हो गई, बस उसने जाकर वह काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कहाँ से आई, उसको किसने वसा दिया, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमें तो पता है ना छोटे कि काली तो हमारी जगदम्बा है। हाँ भैया देखो आज बाबा क्या कह रहा है। बाबा कह रहा है जो एक बार भी यहाँ आकर ज्ञान सुनेंगे तो वो सतयुग में जरूर आएंगे। भैया इसके हिसाब से तो मैं रोज ज्ञान सुनता हूँ, मुरली पढ़ता हूँ, योग करता हूँ, मुरली का मनन चिंतन करता हूँ। देखो भैया माना मेरा पद तो सिर्फ स्वर्ग आना नहीं, स्वर्ग में उच्च पद पाना मेरा निश्चित है भैया। इसीलिए तो मैं निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, इसलिए मेरी तो विजय निश्चित है भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को प्यार से वरदान दिया कि अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले ही मास्टर रचयिता भव। स्लोगन में बाबा ने कहा छोटे कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है। अच्छा ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।